प्रिय छात्रगण, सुप्रभात, नमो नमः, जय श्री राम। आइए आज हम महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामचरित्र का अध्ययन करेंगे। रामचरित्र कहाँ से लिया गया है? रामायण से। रामायण में श्री राम जी का पूरा जीवन का चरित्र का वर्णन है। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। महाभारत की रचना किसने किया है? महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। महाभारत को लिखा किसने है? तो गणेश जी ने लिखा है। महाभारत के जो बनाने वाले हैं, महाभारत कथा को सुनाने वाले हुए महर्षि वेद व्यास जी हैं और उनको लिखने वाले गणेश जी हैं। गणेश जी के द्वारा लिखा गया है। लेकिन रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया है। रामायण में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। रामायण में राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। आप लोग सुने होंगे रामायण का पहला श्लोक कौन सा है? महाकाव्य रामायण का पहला श्लोक कौन सा है और इसकी रचना कौन सी भाषा में की गई है? रामायण की रचना संस्कृत भाषा में किया गया है, वैदिक संस्कृत भाषा में किया गया है। और इसका प्रथम श्लोक है मा निषाद त्वं गमः शाश्वती समः यत् कंस मिथुनादेक मौधि काम मोहितम। यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि एक दिन अपने शिष्य भारद्वाज के साथ नदी के पास स्नान करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर अपना स्नान करने से पहले वो उस आसपास के एरिया में घूमते हैं। तो घूमते हुए देखते हैं कि किसी पेड़ पर दो पक्षी, जिसे हम क्रॉच पक्षी कहते हैं, दो पक्षी आपस में मग्न थे, काम में मोहित थे और वे दोनों स्वच्छंद रूप से वहाँ पर एक डाल से दूसरे डाल में विचरण कर रहे थे। उसी बीच महर्षि वाल्मीकि देखते हैं कि कोई शिकारी, कोई निषाद, जिसको बोलते हैं निषाद, वहाँ पर उनमें से एक पक्षी को मार देता है। तो वो पक्षी फड़फड़ाते हुए गिर जाता है। तो दूसरा पक्षी जो है, उसका जो साथी है, वह बहुत ही तड़पते रहता है, मतलब अपने प्रिय के वियोग में तड़पते रहता है। तो वहीं पर महर्षि वाल्मीकि बोलते हैं निषाद को कि माँ निषाद त्वं गमः शाश्वती समः यत् क्रंच मिथुनादेक मौधि काम मोहितम। अर्थात जो शिकारी है उसको श्राप देते हुए कहते हैं कि हे निषाद, तुमको कभी भी बहुत लंबे समय तक तुम्हें किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मिलेगा। उस शिकारी से कहते हैं कि तुमको लंबे समय तक सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने पक्षियों जो क्रंच पक्षी है उनके जोड़े में से एक जोड़ा को तुमने मार दिया है, जो कि काम से मोहित थे, काम वासना से मोहित थे। उसके बाद महर्षि वाल्मीकि को नारद जी ने रामायण की रचना करने के लिए कहा, अर्थात रामचरित्र की रचना करने के लिए कहा। अब आइए देखते हैं, पाठ का अध्ययन करते हैं। 9वां पाठ, आप लोग अपना पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 37 ओपन कर लीजिए और 37 में दिया है 9वां पाठ श्री रामचरितम। श्री रामचरितम अर्थात श्री रामचरित्र जी का बायोग्राफी। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रामायणम रचितवान। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रामायण रचितवान। आदि कवि महर्षि, आदि कवि यानी कि जो शुरू से है, शुरू से कवि है, प्राचीन समय से जो कवि हैं उनको कहते हैं आदि कवि। महर्षि वाल्मीकि रामायणम रचितवान। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया, अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया। अतः भगवत श्री रामस्याखिलम चरितम वर्णितमस्ति। अतः भगवतः श्री रामस्य अखिलम चरितम वर्णितमस्ति। इसलिए भगवान श्री राम जी के अखिल यानी कि संपूर्ण, श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन है। वर्णितम अस्ति, वर्णितम अस्ति यानी कि वर्णन किया गया है, उसमें लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? रामायण में लिखा गया है। पूरा अयोध्यायाम दशरथ नाम राजा आसीत्।
पुरा अयोध्यायां दशरथः नाम राजा आसीत्। पुरा अर्थात प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम। पुरा का अर्थ होता है प्राचीन। अयोध्यायाम, अयोध्या यानी कि अयोध्या के, अयोध्या कहाँ है? भारत देश के उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या स्थित है। अयोध्या दशरथः नाम राजा आसीत्। अयोध्या पुराने समय में अयोध्या में दशरथ नाम का राजा था। अभी वर्तमान समय में कहना चाहिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे और दशरथ के ही पुत्र राम थे। दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तस्य तिस्रः पत्न्यः, और राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी। तस्य तिस्रः पत्न्यः आसन, और उनके 3 पत्नी थे। तिस्रः यानी कि 3, पत्नियां यानी कि पत्नियां, आसन यानी कि थे। उनके 3 पत्नी थी, कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा च। कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ताभ्यस्य 4 पुत्र अभवन, और उनके 4 पुत्र हुए। ताभ्यस्य, ताभ्यस्य 4, ताभ्य यानी कि उनके, 4 यानी कि 4, पुत्र यानी कि पुत्र, अभवन, अभवन यानी कि हुए, अर्थात उनके 4 पुत्र हुए। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी और तीनों पत्नियों से 4 पुत्र हुए। कौसल्यायाः श्रीरामः, कौसल्यायाः यानी कि कौशल्या के श्री राम, अर्थात कौशल्या से श्री राम, कौशल्या रानी के श्री राम उत्पन्न हुए, अर्थात उनका बेटा का नाम श्री राम। कैकेय्या, कैकेय्या के भरत, कैकेयी के भरत, और सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बाल्ये एते सर्वे वेदादि शकला विद्या अधीतवन्तः। बाल्ये, बाल्ये यानी कि बचपन में, एते, एते यानी कि ये सब, सर्वे यानी कि सभी, वेद आदि सकला, वेद आदि सकला यानी कि वेद का अध्ययन किए, ग्रंथों का अध्ययन किए, धनुर्विद्या का अध्ययन किए। विद्या अधीतवन्तः, अर्थात ये बचपन में ही सभी वेद और विभिन्न प्रकार की कलाओं से, विभिन्न प्रकार के कलाओं के जानकार हो गए, यानी कि इनमें सीखने की शक्ति बहुत ज़्यादा थी और ये बचपन में ही वेद, धनुर्विद्या आदि का अध्ययन किया। श्री रामः लक्ष्मणस्य महर्षे विश्वामित्रस्य आश्रमम् अगच्छताम्। श्री रामः लक्ष्मणस्य महर्षे विश्वामित्रस्य आश्रमम् आगच्छताम्। श्री राम और लक्ष्मण, श्री राम और लक्ष्मण जब आश्रम में थे तो वहाँ से वहीं से वे विश्वामित्र के आश्रम में भी गए। तौ कुमारौ विश्वामित्रात् धनुर्विद्याम् अशिक्षिताम्, और वे दोनों कुमार, तौ यानी कि दोनों, कुमारौ, कुमारौ यानी कि 2 कुमार, अर्थात राम और लक्ष्मण, विश्वामित्रात् अर्थात विश्वामित्र से, धनुर्विद्याम, धनुर्विद्याम यानी कि धनुष चलाने की कला, अशिक्षिताम यानी कि सीखे, वे दोनों विश्वामित्र से धनुर्विद्या सीखे। तत्रानेकान् राक्षसनापि तौ आहताम्। तत्र अनेकान्, तत्र अनेकान् राक्षसन, राक्षसन अपि तौ आहताम्। तत्र अनेकान् अर्थात वहाँ अनेक, तत्र यानी कि वहाँ, अनेकान यानी कि बहुतों को, राक्षसानपि राक्षसों को भी, तौ आहताम वहाँ अनेक राक्षसों को भी उन दोनों ने मारा। आहताम का अर्थ होता है मारा, तौ आहताम अर्थात दोनों ने मारा। तथा विश्वामित्रेण सह राम लक्ष्मणौ मिथिलां गच्छताम्। ततः विश्वामित्रेण सह राम लक्ष्मणौ मिथिलां गच्छताम्, और वहीं से विश्वामित्र के आश्रम से ही वे विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण मिथिला नगर को गए। मिथिलां अगच्छताम् अर्थात मिथिला को गए। ये जो कहानी है बहुत ही शार्ट रूप में बताया गया, छोटे से रूप में बताया गया है। कहानी बहुत लंबी है, बीच बीच में और बहुत सारी कहानियां हैं।
तो इसमें थोड़ा सा कम मात्रा में बताया गया है। तत्र संयमरे श्री राम शिव धनु भंक्त्वा राज्ञः जनकस्य सुतां सीतां व्यवहत। तत्र यानी कि वहाँ, स्वयंवरे यानी कि सीता जी का वहाँ स्वयंवर हो रहा था। कहाँ? मिथिला। श्री राम शिव धनु भंक्त्वा राज्ञः जनकस्य सुतां सीतां व्यवहत, अर्थात वहाँ पर स्वयंवर में श्री राम ने शिव के धनुष को भंक्त्वा अर्थात तोड़ करके, राज्ञः यानी कि राजा, जनकस्य यानी कि जनक, सीता जी के पिता का नाम है जनक, जनकस्य सुतां सीतां व्यवहत, अर्थात जनक के सुतां यानी कि पुत्री को, सीता को व्यवहत यानी कि विवाह किया, मैरिज किया, अर्थात श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला गए। मिथिला में वहाँ क्या हुआ? स्वयंवर में श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ करके राजा जनक के पुत्री सीता के साथ विवाह किया। अयोध्यायां दशरथः श्रीरामस्य युवराज रूपेण अभिषेकम् ऐच्छत्। अयोध्यायां दशरथः श्रीरामस्य युवराज रूपेण अभिषेकम् ऐच्छत्। अयोध्यायां यानी कि अयोध्या में दशरथ यानी कि दशरथ श्री रामस्य यानी श्री राम का युवराज रूपेण अभिषेकम् ऐच्छत्। उसके बाद जब स्वयंवर होता है, स्वयंवर होने के बाद राम लक्ष्मण सीता जी को लेकर के अयोध्या पहुंचते हैं। तो अयोध्या में राजा दशरथ श्री राम को युवराज यानी कि राज्य का राजा बनाने का इच्छा जाहिर किया, उनका राज्याभिषेक करने का इच्छा किया। तदानीमेव कैकेयी श्रीरामस्य 14 वर्षाणि वनवासाय भरतस्य च यवराजस्य दशरथं प्रार्थयत्। जब राजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने की इच्छा किया, तब कैकेयी ने क्या किया? कैकेयी ने राजा से 2 वरदान मांगे थे। पहले समय में राजा दशरथ किसी के साथ युद्ध करने गए थे, तो कैकेयी ने वहाँ पर बहुत मदद किए थे। तो राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा था, वचन दिया था कैकेयी को कि रानी तुम कोई 2 वरदान मुझसे मांग सकते हो। तो रानी ने कहा कि वक्त आने पर मांगूंगा। तब यहाँ पर जब श्री राम को श्री राम का राज्याभिषेक करने वाले रहते हैं, तब कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काती है। कैकेयी को भड़काती है कि बोलती है कि तुम अपने बेटे भरत को अयोध्या का राजा बना दो और राम को वनवास भेज दो। इस तरह से मंथरा जो है कैकेयी को भड़काती है। और कैकेयी क्या करती है? तदानीं कैकेयी श्रीरामस्य 14 वर्षाणि वनवासाय भरतस्य च यवराज्याय दशरथं प्रार्थयत्। तदानीमेव तभी उसी समय कैकेयी श्री राम के 14 वर्षाणि वनवासाय, तब कैकेयी राजा दशरथ से कहते हैं कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को युवराज बनाने के लिए दशरथ से प्रार्थना करती है। अर्थात कैकेयी चाहती है कि भरत को राज्याभिषेक मिल जाए और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए। इस तरह से कैकेयी राजा दशरथ से प्रार्थना करती है, उनसे वरदान मांगती है। पूर्वम दशरथः तस्य वचनद्वयं दत्तवान् आसीत्। पूर्वम यानी कि पहले ही दशरथ ने तस्य यानी कि उनको अर्थात कैकेयी को वचन द्वयम का अर्थ होता है 2 वचन दत्तवान दे चुके आसित यानी कि थे। तब पहले ही राजा दशरथ कैकेयी को 2 वरदान दे चुके थे। अतः पितुवचनं पालितुं श्री रामा वनं गच्छत्। इस कारण पिता के आज्ञा को पालन करने के लिए श्री राम कहाँ गए? वन चले गए। श्री राम को कैकेयी ने नहीं कहा और ना ही दशरथ ने कहा, लेकिन श्री राम को कैकेयी के बात का पता चल गया, इसलिए वो कहना चाहिए वह श्री राम अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए वो चले गए। सीता लक्ष्मणस्य श्रीरामम अन्वम
अनुम गच्छताम। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन को चले गए। रामात् वियोगेन दशरथा प्राणं त्यजत। रामात् वियोगेन दशरथा प्राणं त्यजत, अर्थात राम से वियोगेन दुखी होकर के, राम से अलग होकर के दशरथ को बहुत ही दुख हुआ और उसने अपने प्राण को त्याग दिया, अर्थात दशरथ का देहांत हो गया। तस्मिन् काले भरतः स्वमातामहस्य गृहे आसीत्। जब श्री राम वनवास को गए तब भरत अयोध्या में नहीं थे। भरत कहाँ थे? अपने मातामह यानी कि अपने नाना के घर में थे। और उसके बाद जब उनको पता चला तो कहना चाहिए उसी समय भरत अपने कहाँ था? अपने नाना के घर में था। जब उन्होंने समाचार सुना कि श्री राम को वनवास दे दिया गया है तब वहाँ से वो वापस आए। मातां गृहात् प्रत्यागतः भरतः श्रीरामस्य। मातामह गृहात् प्रत्यागतः भरतः श्रीरामस्य वनगमने अतीव क्षुब्धः जातः। मातामह गृहात् अर्थात नाना के घर से। माता मतलब मातामह यानी कि नाना होता है और मातामही का अर्थ होता है नानी। मातामह गृहात् अर्थात नाना के घर से प्रत्यागतः वापस आकर भरतः श्री रामस्य वनगमने अति क्षुब्धः जातः। जब वह नाना के घर से आया तब भरत श्री राम के वन जाने से बहुत ही क्षुब्ध हुआ, दुखी हुआ, बहुत ही दुखी हो गया। वनवासात् तं प्रत्यावर्तितुं सह चित्रकूटः वने रामेण सह मिलत्। वनवासात् यानी कि वनवास से, तम यानी कि उनको, प्रत्यावर्तितुम अर्थात वापस करने के लिए, लौटाने के लिए, सह वह था भरत, चित्रकूट वने रामेण सह मिलत। जब भरत जी अपने नाना के घर से वापस अयोध्या आए तो श्री राम के वन जाने से बहुत ही दुखी हुए और उनको वापस लाने के लिए, श्री राम जी को वापस लाने के लिए भरत क्या है, चित्रकूट वन में गए और वहाँ राम से मिले। परंतु श्री रामः पितुः सत्यमेव पालित्वा वनात् न प्रत्यागच्छत्। परंतु श्री रामः पितुः सत्यमेव पालित्वा वनात् न प्रत्यागच्छत्। परंतु यानी लेकिन श्री राम जी ने अपने पिता के सत्य वचन का पालन करने के लिए वन से वापस नहीं आए, न प्रत्यागच्छत् अर्थात वापस नहीं लौटे। श्री रामः भरताय स्वस्य पादके अयच्छत्। श्री राम ने भरत के लिए, भरताय अर्थात भरत के लिए स्वस्य यानी कि स्वयं का, पादके अयच्छत्, पादके अर्थात पैरों में पहनने वाला जूता या जिसे उस समय बोलते हैं खड़ाऊ, पादके अयच्छत्, पादके को चरण पादुका, जिसे हम कहते हैं चरण पादुका दिया। श्री राम ने भरत को अपना चरण पादुका दिया। भरतः तत् पादुकाद्वयं सिंहासने संस्थाप्य श्री रामस्य सेवक इव राज्यं सात्। भरतः तत् पादुकाद्वयं सिंहासने संस्थाप्य श्री रामस्य सेवक इव राज्यं सात्, अर्थात भरत उनके चरण पादुका को लेकर के सिंहासन में रख दिया, यानी कि राज सिंहासन में श्री राम के चरण पादुका को रख दिया और श्री राम के सेवक के समान राज्य का देखभाल किया। सीता लक्ष्मणाभ्याम सह श्री रामः बाहुषु वनेषु भ्रमित्वा। और सीता लक्ष्मण राम के साथ बहुत सारे वनों में घूमे, यानी बहुत सारे वनों में निवास किए, क्योंकि उनको 14 वर्ष एक स्थान पे नहीं रह सकते,
वे अलग अलग स्थानों में, अलग अलग वन में या पहाड़ी क्षेत्र में नदी के आसपास निवास किए और घूमे। पंचवटी वने न्यवसत, और वे पंचवटी में निवास किए। परंतु एकदा लंकाया राज्ञा रावणः तस्मात् वनात् छलेन सीता महरत। जब पंचवटी में वो रह रहे थे तभी एक बार एकदा लंकाया राजा अर्थात लंका के राजा रावण तस्मात् उससे वनात् छलेन सीता महरत, और एक बार पंचवटी में जब श्री राम लक्ष्मण सीता निवास कर रहे थे तो उसी समय लंका के राजा रावण ने छल पूर्वक सीता का अपहरण कर लिया। छल पूर्वक सीता का अपहरण कर लिया। अपहरण का अर्थ होता है किडनैप करना, जबरदस्ती उठा करके ले जाना। ताम बिना श्री राम व्याकुलः अभवत्, और सीता के बिना श्री राम बहुत ही व्याकुल हुए, बहुत ही दुखी हुए। सह किष्किंधाया वानर राजेन सुग्रीवेण सह मित्रताम अकरोत्। सह किष्किंधाया, वह किष्किंधा के, वानर राजेन अर्थात वानरों के राजा, कपि राजा, सुग्रीवेण अर्थात सुग्रीव, सह साथ, मित्रताम अकरोत् अर्थात दोस्ती किया, मित्रता किया। वह किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता किया। अर्थात जब राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले तो रास्ते में उन्हें सुग्रीव मिले और सुग्रीव के साथ मित्रता की। तस्य मंत्री महावीर, और उन्हीं की मंत्री जो सुग्रीव के मंत्री थे महावीर हनुमान। तस्य मंत्री महावीरो हनुमान लंका गत्वा सीताया अन्वेषणम करो, और उनके मंत्री महावीर हनुमान लंका जा करके, गत्वा का अर्थ होता है जा करके, सीताया सीता का अन्वेषणम करो अर्थात खोज किया। सुग्रीव के मंत्री महावीर हनुमान ने लंका जा करके सीता को खोज लिया, यानी सीता का खोज किया। श्री राम लक्ष्मणेन वानर सेनया च सह समुद्रे सेतु बंधनम कृत्वा लंकाम अगच्छत्। श्री राम लक्ष्मणेन वानर सेनया च सह समुद्रे सेतु बंधनम कृत्वा लंकाम अगच्छत्, और वहां पर श्री राम लक्ष्मण ने वानर सेना के साथ मिल करके समुद्र में अर्थात रामेश्वर से लेकर के लंका तक का सेतु बंधन अर्थात समुद्र में बांध बनाया, मतलब पुल बनाया। सेतु का अर्थ होता है पुल, सेतु का बंधन किया करके लंका पहुंचे। ठीक है, श्री राम लक्ष्मण और वानर सेना, जितने भी वानर सेना थे सभी ने मिल करके, जिसमें नल नील का बहुत बड़ा योगदान है। नल नील के द्वारा ही वहाँ जो बांध बना था, नल नील ने जो भी पत्थर छुए वो पानी में नहीं डूबता था, तो जो भी पत्थर लाते थे नल और नील छू देते थे, छूने के बाद वो क्या पानी के ऊपर में तैरते रहता था। उसी के द्वारा पुल बनाया गया है। तत्र सह कुंभकर्ण मेघनादिभिः सकलय बांधवैः सह दुष्टम रावणम अहन सीताम च समुद्रहरत्। तत्र सह कुंभकर्ण, तत्र सह कुंभकर्ण, और वहाँ वह कुंभकर्ण मेघनाद आदि भी अर्थात कुंभकर्ण, मेघनाद और अन्य बहुत सारे राक्षस थे और उनके भाई बंधु परिवार थे। सकलय बांधवैः सभी बांधवों को, सह दुष्टम रावणम वह दुष्ट रावण भी मारा गया, अर्थात लंका में जितने भी राक्षस थे वे सब मारे गए। अहन सीताम च समुद्रहरत्, और रावण को मार करके सीता को वहां से छुड़ाया, सीता को वापस लाया। ततः सीता लक्ष्मणाभ्याम सह पुष्पक विमानेन अयोध्याम प्रत्यागच्छत्। ततः यानी कि वहां से, सीता लक्ष्मणाभ्याम सीता और लक्ष्मण सह के साथ, वहां से सीता और लक्ष्मण के साथ श्री राम जी पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आए। पुष्पक विमान अर्थात वायु ऊपर आसमान में चलने वाला विमान। अयोध्यायां श्री रामस्य राज्याभिषेकः अभवत्। अयोध्यायां श्री रामस्य
राज्याभिषेक अभवत। और जब युद्ध करके वापस आए तो ठीक 14 वर्ष बीत चुका था। तो अयोध्या में श्री राम जब वापस आए तो उनका राज्याभिषेक हुआ, अर्थात उनको अयोध्या के राजा बनाया गया। रामः अतीव प्रज्ञानुरंजक आसीत्। रामः अतीव प्रजानुरंजक आसीत्। राम बहुत ही प्रजा के अनुरंजक अर्थात प्रजापालक थे, प्रजा के हित में कार्य करते थे, अर्थात किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। तस्य राज्ये भयम अपराधः अकाल मरणं रोगः अनाचार आदि अनुचितम किमपि नासीत्। तस्य राज्ये अर्थात उनके राज्य में भयम, भयम अर्थात डर, अपराध, अपराध यानी कि किसी प्रकार का कोई गलत कार्य न होना, गलत कार्य, अकाल मरणम अर्थात बिना मौत के मौत, रोगः किसी भी प्रकार की बीमारी, अनाचार, अनाचार यानी कि चोरी डकैती लूट मार, मतलब उनके राज्य में न तो डर था, न कोई अपराधी था, कोई अपराध नहीं करता था, और न ही किसी की अकाल मृत्यु होती थी, और न किसी प्रकार का वहाँ रोग था, और न ही लूट मार था। आदि अनुचितम किमपि नास्ति, आदि अनुचित कोई भी कार्य नहीं होता था, अर्थात राम राज्य जिसे बोलते हैं यानी कि शांति का राज्य, सुख शांति का राज्य। सर्वा प्रजाजनाः सुखेन सदाचरेण च वसन्ति स्म। सर्वा प्रजाजनाः अर्थात सभी प्रजाजन, सर्वा प्रजाजनाः सुखेन सदाचारेण च वसन्ति स्म। सभी प्रजाजन, सभी लोग सुखेन सदाचारेण सुख से और सदाचार से अच्छा आचरण करते हुए वसन्ति स्म अर्थात रहते थे। सभी लोग सुख से सदाचार से वहाँ रहते थे। अतः अद्यापि राम राज्य में शासनस्य आदर्शः मन्यते। इसलिए अतः इसलिए अद्यापि, अद्यापि यानी कि आज भी राम राज्य में, राम राज्य में ही शासनस्य शासन का आदर्श मानते हैं, अर्थात आज भी राम राज्य के शासन को आदर्श मानते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि राम राज्य है, राम राज्य मतलब किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना, सभी को सुखपूर्वक जीवन यापन करना को ही राम राज्य कहा जाता है। जनाः इदानीमपि रामायणं परम श्रद्धया पठन्ति। जनाः यानी कि लोग बाग, इदानीमपि, इदानीमपि यानी कि आजकल भी, इदानीम का होता है आजकल, अपि मतलब भी, तो इदानीमपि अर्थात आजकल भी, रामायणम अर्थात रामायण को, रामायण ग्रंथ को परम श्रद्धया पठन्ति, परम श्रद्धा से पढ़ते हैं, अर्थात सम्मान पूर्वक रामायण का वाचन करते हैं। कई जगह हमारे आसपास पूजा पाठ होते रहता है जिसमें रामचरितमानस होता है, अखंड नवधा रामायण होता है, और घर में कभी सुख का कार्य होता है तब भी पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पर भी भक्ति भजन होते रहता है। उसी को कहते हैं कि रामायण आज भी लोग श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़िए रामायण। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।